fission. Nuclear fission. तो मानो कल आप जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो ग्राफ प्लॉट किया सी विद मास नंबर है ना, उतो देखिया सीगा भी लाइटर न्यूक्लियाई और हैवियर न्यूक्लियाई अनस्टेबल है कंपैरेटिवली। तो हैवियर न्यूक्लियाई की कोशिश होती है कि अपना मास नंबर रिड्यूस करके वो स्टेबल लिस्ट च आ जाए, है ना। तो फिशन ਉਹਦੇ ਤੇ बेस्ड कंसेप्ट है कि फिशन के दौरान बेटा कुछ हैवियर न्यूक्लियाई जिदा कि मैं एक एग्जांपल ले रहा यूरेनियम 235 दी। यूरेनियम 235 जो है ਇਹਦੇ ਫਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ यूरेनियम 235 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਦਾ मतलब है वो न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उन्होंने इंसिडेंट करता। तो थर्मल न्यूट्रॉन नु यूरेनियम 235 इजीली एब्जॉर्ब कर लेंदा। तो जदों यूरेनियम 235 इस थर्मल न्यूट्रॉन नु एब्जॉर्ब कर लेंदा तो एक तरह नाल कादे च कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 236। ਜਿਹੜਾ यूरेनियम 236 है ये फिशनेबल यूरेनियम है, मतलब अनस्टेबल होने तो बाद एक ही करता फ्रैगमेंट्स च स्प्लिट हो जाता, दो फ्रैगमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ स्प्लिट हो गया ਤੇ ਨਾਲ न्यूट्रॉन्स पैदा ਹੁੰਦੇ ਆ प्लस एनर्जी रिलीज ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ बेटा ਜਿਹੜਾ यूरेनियम 235 है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸ਼ਨ ਹੈ यूरेनियम 235 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਥਰਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। तो ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ और उन्होंने नेचर कुछ भी हो सकती है, बट आम तौर पर बुक्स के या जनरली उन्होंने की लिखा जाता एक बेरियम है दूसरा क्रिप्टॉन है। बेरियम का बेटा जो एटॉमिक नंबर है 56 है, क्रिप्टॉन का 36 है। बेरियम का एक आइसोटोप है 141, ਇਹਦਾ है 92। तो हम देखो बैलेंस करने के लिए जेड़ा प्रोडक्ट का टोटल मास नंबर ते एटॉमिक नंबर है वही रिएक्टेंट्स का भी टोटल मास नंबर ते एटॉमिक नंबर चाहिए ना, तो आप इन्हें बैलेंस करके लिख लें। हुण ये जेड़ा आपां रिएक्शन लिखिया ना न्यूक्लियर फिशन का, ये हर केस दे विच यही होए जरूरी नहीं, ठीक है। मतलब एक तो दिमाग च रखो कि हर केस दे विच बेरियम क्रिप्टॉन ही प्रोडक्ट्स पैदा होण जरूरी नहीं है। दूसरा भी हर केस च 3 न्यूट्रॉन्स ही पैदा होने वो भी जरूरी नहीं है, बट आप इनू जनरली इदा मान के चल रहे हैं। अच्छा, तो जेड़ा Q है वो एनर्जी है अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक फिशन च कितनी एनर्जी रिलीज होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। हुण देखण नूं तुहानूं इदां नज़र आ रहा कि जदों आपां बेटा फ्यूजन की गल कीती सी तां इस फ्यूजन दे विच जिहड़ी एनर्जी पैदा हुई सी वो 24 के करीब सी। तो सानूं पहली नज़र तो इदां लग रहा कि फ्यूजन दे विच एनर्जी घट रिलीज हो रही है, फिशन ज़्यादा। बिल्कुल ठीक गल है भी पर फिशन या फ्यूजन फर्क है, पर इसनूं मास की टर्म च देखो बेटा, इत्थे जिहड़ी ये 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई है ना, उहदे लई सिर्फ 5
न्यूट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है ना, सॉरी न्यूट्रॉन्स कहता, न्यूक्लियॉन्स, सिर्फ 5 न्यूक्लियॉन्स रिस्पॉन्सिबल। तो 5 न्यूक्लियॉन्स के कारण 24, तो फिर किक के कारण 24/5 अप्रोक्सीमेटली 5 बन गई है ना। ते एक देखो एक कुल कितने न्यूक्लियॉन्स है 236, तो 236 न्यूक्लियॉन्स के कारण एनर्जी पैदा हो रही है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर एक के कारण अप्रोक्सीमेटली 1 कर सकते हैं अपन। ਇਹਦਾ मतलब पर यूनिट मास फ्यूजन च ज्यादा एनर्जी पैदा होती है फिशन नाल अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स, 5 गुना ज्यादा। मतलब कहने का मीनिंग कि थानू दस्सिया सीगा जेड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब है ना ओदा प्रिंसिपल है फ्यूजन, जेड़ा एटॉमिक बॉम्ब है ओदा प्रिंसिपल है फिशन। तो अगर साडे कोल एक एटॉमिक बॉम्ब है एक हाइड्रोजन बॉम्ब है, दोनों का मास अगर बराबर है तो जिन्नी एटॉमिक बॉम्ब के कारण एनर्जी लिबरेट होनी है रिलीज होनी है उसके नालों अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी हाइड्रोजन बॉम्ब होनी है जे दोनों का मास बराबर है। ठीक है, उस गल नाल मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब ज़्यादा खतरनाक है, इस सेंस आप गल समझ सकते हैं। हुण बेटा जदों असीं न्यूक्लियर फिशन की गल करते हैं तो न्यूक्लियर फिशन दे विच की हुंदा, जिहड़ा यूरेनियम 235 है जदों इहदे उपर एक थर्मल न्यूट्रॉन इंसीडेंट हुंदा तो यूरेनियम 235 इस न्यूट्रॉन नूं एब्जॉर्ब कर लैंदा, अनस्टेबल हो जाता, 236 बन जाता, ते इहदे विच फिशन होण करके मैं फिशन प्रोडक्ट एफपी का मतलब फिशन प्रोडक्ट आ गया, ते 3 न्यूट्रॉन्स आपा मान लै पैदा हुए है ना। ये जिहड़े 3 न्यूट्रॉन्स है मान लो इन तीनों न्यूट्रॉन्स नूं अगे होर यूरेनियम न्यूक्लियस ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इनू भी एब्जॉर्ब कर लिया यूरेनियम ने, ਇਹਦਾ भी फिशन हो जाना ना, फिर 3 पैदा हो गए। आप एक आइडियल सिचुएशन लेके चल रहे हैं, प्रैक्टिकली इतना नहीं हुई, तो ये भी अगे यूरेनियम के नाल टकराया ओदा फिशन करवाता, फिर दोबारा फिशन प्रोडक्ट है ना, 3 न्यूट्रॉन्स पैदा हो गए। और अभी चेन बन गई है, तो इसनू कहते हैं चेन रिएक्शन। और गल सुनियो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पहला स्टेप एक रिएक्शन 3, फिर कितने होंगे 9, फिर 27, फिर 81 to 43। तो ये ਜਿਹੜਾ रिएक्शन ਆਪਾਂ शो कर रहे हैं ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि पहले स्टेप एक फिशन होने करके एनर्जी रिलीज, अगले ही पल 10 होने करके, फिर 9 होने करके, है ना, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जानी है अनकंट्रोल्ड वे, और इस एनर्जी ने डिस्ट्रक्शन करनी है, तो ये प्रिंसिपल बन गया एटॉमिक बॉम्ब का, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। हुण अगर बेटा असी गल करिए एटॉमिक बॉम्ब की, तो अगर तुसी चाहते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब वर्क करे तो उहदे लई उस एटॉमिक बॉम्ब का जिहड़ा साइज है वो एक मिनिमम साइज तो छोटा नहीं होना चाहिए, और उस एटॉमिक बॉम्ब के मटीरियल का अमाउंट मास एक मिनिमम अमाउंट तो घट नहीं होना चाहिए। उस मिनिमम अमाउंट नूं क्रिटिकल साइज ते क्रिटिकल मास कहा जाता है।
रिएक्शन शो किया, ये है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ એનર્ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ तो ये डिस्ट्रक्शन करती है ना। और ਉਹਦੀ एग्जांपल ਆਪਾਂ हिस्ट्री ਚ देख चुके हैं हिरोशिमा नागासाकी के केस। तो दूसरी तरफ जे ਅਸੀਂ कुछ इतना का इंतजाम कर देंगे कि जे एक फिशन तो बाद 3 न्यूट्रॉन्स पैदा हो रहे हैं तो ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 2 न्यूट्रॉन्स ਨੂੰ अगला फिशन ਕਰਨ ਤੋਂ रोक दईए, है ना, रोक दईए। अगर रोक दईए कि आ फिशन नहीं होना, आ भी नहीं होना, आ होना, तो फिर सिर्फ 3 न्यूट्रॉन्स आ गए, फिर इन्हां नूं रोक दईए, फिर अगला एक ही फिशन होना, तो एनर्जी ने कंट्रोल्ड वे च पैदा होना, जिन्हों ਅਸੀਂ कह ਦਿੰਦੇ ਆ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ਤੇ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बन ਜਾਂਦਾ ਵਾ प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, बेसिकली फिशन तो पैदा हुई एनर्जी की हेल्प के नाल इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और वो इलैक्ट्रिसिटी के नाल जो इंडस्ट्री है मशीन्स चल दी वहाँ कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है ना। तो हुण अगली गल की देखनी है पुत्र कि एक्चुअली स्टार्टिंग मैं तुहानू की दस्या कि जिहड़ा न्यूट्रॉन है जिहड़ा कि यूरेनियम 235 का फिशन करवांदा वा वो थर्मल न्यूट्रॉन है। थर्मल मतलब जिहदी स्पीड काफ़ी घट है, स्लो है, जिहदी एनर्जी 0.04 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। पर फिशन के दौरान पैदा हुए न्यूट्रॉन्स जिहड़े है ना ये फास्ट न्यूट्रॉन्स होंदे हैं, इन्हां दी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट होंदी है। हुण तुहाडे दिमाग 'ਚ क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर आ फिशन करवाने वाला जिम्मेवार न्यूट्रॉन स्लो है तो आ फास्ट है, ये अगला फिशन कितना करवाते हैं, है ना। तो एक्चुअली एटम बॉम्ब के अंदर जिहड़ा मटीरियल का साइज है वो इतना सिलेक्ट किया गया कि जदों फिशन तो बाद फास्ट न्यूट्रॉन्स पैदा हुए तो वो फास्ट न्यूट्रॉन्स जदों उस एटम बॉम्ब के मटीरियल चो लंघ रहे हैं तो कोलिजन्स करके उन्होंने एनर्जी घट जाती है। तो घटन का मतलब है कि एक स्टेज पे आके उन्होंने एनर्जी थर्मल न्यूट्रॉन के बराबर हो जाती है तो उस तो बाद वो अगला फिशन करवाते हैं, ठीक है। और जिहड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बेटा असी अपने वालों इंतजाम करते हैं उस मटीरियल को असी कहने हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर असी मॉडरेटर यूज करके ना ये जिहड़े फास्ट न्यूट्रॉन्स है इन्हां नूं स्लो कर दिंदे हैं ताकि वो अगला फिशन करवा सकन साडे लिए। जिहड़ा मॉडरेटर का काम की है फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो करना, और मॉडरेटर का रोल कौन प्ले करता, आम तौर पे हैवी वाटर। हैवी वाटर को कम लिया जाता मॉडरेटर, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर की दूसरी रिक्वायरमेंट की है कि जिहड़ा चेन रिएक्शन हो रहा दैट मस्ट बी कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। मतलब फालतू न्यूट्रॉन्स जिहड़े है वो एब्जॉर्ब हो जान तो सिर्फ थोड़े न्यूट्रॉन्स ही है जिहड़ा अगला फिशन करवान। तो इधर देखो बेटा हुण आ जिद्दां ये 3 न्यूट्रॉन्स जो असीं चाहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की 2 एब्जॉर्ब हो जान, ये अगला फिशन ना करवान, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ न्यूक्लियर रिएक्टर 'ਚ एक मटीरियल ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कंट्रोल रॉड्स। ये ਜਿਹੜੀਆਂ कंट्रोल रॉड्स है इन्हां दी हेल्प ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ फालतू न्यूट्रॉन्स ਨੂੰ अगला फिशन करवाने तो पहला ही एब्जॉर्ब करवा के खत्म कर देते हैं। और कंट्रोल रॉड्स बनिया हुई कैडमियम की मटीरियल। दोनों फर्क पता लग गया। कंट्रोल रॉड्स का काम की है कि फालतू न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना, ते मॉडरेटर का काम की है स्लो डाउन करना, है ना। ये पॉइंट समझ आ जानी चाहिए। फिर बेटा जदों तुसी गल करते हैं चेन रिएक्शन की, है ना, चेन रिएक्शन का संबंध असी जोड़िया फिशन के नाल। तो फिशन के केस जिहड़ा चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड है कि अनकंट्रोल्ड है, इनू असी एक नंबर के नाल टर्म के नाल देख सकते हैं और उस टर्म का नाम है रिप्रोडक्शन
ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਵਾਲਾ पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं, आ वाला इस पोर्शन च 3 न्यूट्रॉन्स ने फिशन करवाया है ना। कितने न्यूट्रॉन्स ने फिशन करवाया? आ वाला अगला फिशन होया ना, पीछे नहीं याद रखना वाला, हाँ फिशन हो गया ना। तो 3 न्यूट्रॉन्स ने फिशन करवाया, ठीक है। हुण कितने न्यूट्रॉन्स पैदा हुए? 9। हुण जे ये 9 दे 9 न्यूट्रॉन्स ही अगला फिशन करवा देते हैं तो असी रिप्रोडक्शन फैक्टर कितना लिखांगे? तो आ जेडे न्यूट्रॉन्स है ना, ये फिशन दे रिजल्ट तो आए हैं और ये फिशन दे लिए रिस्पांसिबल न्यूट्रॉन्स है। तो किसी भी चेन रिएक्शन का रिप्रोडक्शन फैक्टर कितना लिखना? नंबर ऑफ फिशनेबल न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड, और नीचे की लिखना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर रिस्पांसिबल फॉर फिशन। गल सुनियो पुत्र। और मान लो आप एक एग्जांपल डायग्राम तो लेके चल रहे हैं कि अगर 3 न्यूट्रॉन्स ने फिशन करवाया तो रिप्रोडक्शन फैक्टर ये 3 हो गया नीचे, ते जे के 9 दे 9 ही अगला फिशन करवा देते हैं तब मैं ऊपर की लिखांगा 9, तो रिप्रोडक्शन फैक्टर की हो जाएगा 3। जे मान लो सुनो पुत्र, आ जेडे 9 न्यूट्रॉन्स पैदा हुए इन्हां विचों अगला सिर्फ 7 ने ही फिशन करवाया, 2 नहीं करवा पाए, फिर ऊपर 7 आएगा तो 7/3। तो अगर मान लो इन्हां 9 विचों सिर्फ 3 ही अगला फिशन करवा पाए तो 3/3, और अगर मान लो इन्हां 9 विचों सिर्फ 2 ही अगला फिशन करवा पाए तो 2/3, है ना। तो इहदा मतलब तुसी की देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन फैक्टर दी वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है, ते लेस देन 1 भी हो सकती है। जदों बेटा रिप्रोडक्शन फैक्टर दी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ते जदों इक्वल टू 1 है वो है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ते जदों लेस देन 1 है तो उसका मतलब जिहड़ा चेन रिएक्शन है वो कंटिन्यू नहीं करेगा, मतलब 1-2 स्टेप्स तो बाद चेन रिएक्शन रुक जाएगा, तो सानू एनर्जी कंटिन्यूअसली ऑब्टेन नहीं कर पावांगे ਆਪਾਂ ना। तो न्यूक्लियर रिएक्टर दे लई चेन रिएक्शन केड़ा चाहिदा सी? कंट्रोल्ड। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर दे लई जो रिप्रोडक्शन फैक्टर है वो 1 के करीब है, और जिहड़ा बॉम्ब है उहदे लई रिप्रोडक्शन फैक्टर ग्रेटर दैन 1 है। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े तुहानू समझ होने चाहिए, याद रखने पैने हैं। तो